समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की उन 12 सीटों का समीकरण जहां से बीजेपी ने नहीं उतारे हैं अपने प्रत्याशी। रायबरेली, कैसरगंज, प्रयागराज समेत फूलपुर की सीट भी है शामिल। आखिर बीजेपी किस इंतजार में बैठी है? इन 12 सीटों पर होगी सबसे कांटेदार टक्कर, जहां से हाई प्रोफाइल नेता उतरेंगे मैदान पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं 5 सीटें सहयोगी दल को दी गई है। भाजपा ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी कर दी है। अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची के 51 नाम शामिल हैं और दूसरी सूची में कुल 13 नाम। हालांकि बाराबंकी सीट पर प्रत्याशी बदल गया है, यानी कुल 63 प्रत्याशियों पर फैसला हो गया है। बीजेपी के कोटे की बची 12 सीटों पर क्या समीकरण है, आइए समझते हैं। सबसे पहला नाम रायबरेली। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस इंतजार में अब तक टिकट की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी प्रियंका गांधी के टिकट की घोषणा के इंतजार में है। बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। हालांकि चयन का आधार प्रियंका गांधी के लड़ने या ना लड़ने पर तय होगा। यहां चुनाव 20 मई को होगा। दूसरा कैसरगंज, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट, जिस पर उन्हें टिकट दें या नहीं दें, इस पर असमंजस अब तक बना हुआ है। हालांकि ब्रजभूषण लगातार टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं। यहां मतदान 20 मई को होगा। तीसरा मैनपुरी, डिंपल यादव के खिलाफ अब तक बीजेपी ने प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। संभव है किसी शाक्य बिरादरी को मैदान में उतारा जाए। यहां मतदान 7 मई को होगा। चौथा फिरोजाबाद, सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। वर्तमान में चंद्रसेन सिंह जादौन बीजेपी के सांसद हैं और चंद्रसेन जादौन अपने बेटे के टिकट के लिए लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी यहां किसी ओबीसी या राजपूत प्रत्याशी को उतार सकती है। यहां मतदान 7 मई को होगा। पांचवा प्रयागराज, यहां से रीता बहुगुणा जोशी वर्तमान सांसद हैं और यहां से कांग्रेस के टिकट पर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के इंतजार में है। यहां मतदान 25 मई को होगा। छठवां बलिया, वीरेंद्र सिंह मस्त की सीट पर अब तक असमंजस कायम है। सपा ने भी अब तक यहां से प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। संभव है कि सपा फिर से सनातन पांडे पर दांव खेले, लेकिन बीजेपी वीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट देने या ना देने को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। यहां मतदान 1 जून को होना है। सातवां भदोही, वर्तमान में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी सांसद हैं और सपा ने यहां सीट टीएमसी को दी है। टीएमसी के टिकट पर ललितेशपति त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ललितेशपति के सामने किसको उतारा जाएगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। यहां मतदान 25 मई को होगा। 8वां देवरिया, रामपति राम त्रिपाठी बीजेपी के सांसद हैं और माना जा रहा है कि रामपति राम त्रिपाठी का टिकट कटेगा और इस सीट पर आरएसएस अपनी पसंद का प्रत्याशी देना चाहता है। हालांकि अब तक नाम नहीं तय किए गए हैं। संभव है कि कोई ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का प्रत्याशी बनेगा। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। मतदान 1 जून को होगा। कौशाम्बी 9वां वो क्षेत्र है। विनोद सोनकर बीजेपी के वर्तमान सांसद, माना जा रहा है कि विनोद सोनकर का पत्ता कट सकता है। कौशाम्बी स्वच्छ सीट है और इस पर असमंजस अब तक कायम है। यहां मतदान 20 मई को होगा। 10वां गाजीपुर, सपा के अफजाल अंसारी के सामने किसको उतारा जाएगा, इस पर अनिश्चितता अब तक बनी हुई है। चर्चाएं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे को लेकर चल रही हैं और फिलहाल साफ नहीं है कि मुख्तार अंसारी के भाई के खिलाफ बीजेपी किसको मौका देगी। मतदान 1 जून को होगा। इग्रामा मछली शहर, बीपी सरोज यहां से बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं। उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। चर्चा है कि हाल ही में बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई संगीता आजाद को मछली शहर से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई सहमति के संकेत नहीं है। मतदान 25 मई को होगा। 12वां फूलपुर, बीजेपी की केसरी देवी पटेल वर्तमान सांसद हैं। केसरी देवी का टिकट कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। चर्चा इस बात की है कि केसरी देवी के विधायक बेटे दीपक पटेल का भी नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी किसी नए प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है। यहां मतदान 25 मई को हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।